नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बिडोलिया पर। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी रीट पात्रता के लिए हम आपको प्राचीन सभ्यता के इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार 3 दिनों से। प्यारे साथियों, आपके आज के इस वीडियो में जो है प्राचीन सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे जो है अब इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। प्यारे साथियों, इससे पहले भी हमने आपको 2 क्लासों में जो है प्राचीन सभ्यता के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे। उन दोनों वीडियो का साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उस दोनों वीडियो को जो है आप देख सकते हैं। और उसके बाद में अपना ये तीसरा ये अंतिम वाला प्राचीन सभ्यता पर ये वीडियो है, इसको कंप्लीट कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो प्राचीन सभ्यता से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे नहीं छूटने वाला। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सभी को जो है रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जामों में आते रहते हैं, बार बार वही प्रश्न जो है दोबारा उठकर आते हैं, ऐसे प्रश्न लेके आए हैं। और प्यारे साथियों, ये वीडियो BSTC, PTT और ग्रेड 1st, 2nd, 3rd के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी हुई उन सब के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इस सेशन को शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। प्यारे साथियों, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। साथियों, प्रश्न का लेवल बहुत ही शानदार है। तो साथियों, आप देख सकते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़स, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? को पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा गणेश्वर, चौथा बैराट। साथियों, वह सभ्यता थी आहड़ सभ्यता। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आहड़ सभ्यता की बात करते हैं तो आहड़ सभ्यता साथियों वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के बीच में जो है फैली हुई थी। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन भी अपना राइट हो जाएगा। और साथियों, प्रश्न देख सकते हैं, रीट 2022 में यह प्रश्न आ चुका है और PTI की 2022 में भी यह प्रश्न आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक प्रश्न का लेवल शानदार है, आप टेंशन ही मत करना इस बात की। तो साथियों, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी व्याख्या दी गई है आहड़ सभ्यता के बारे में। तो बात करते हैं, आहड़ सभ्यता उदयपुर में बनास, बेड़स, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। यहाँ के उत्खनित स्थल को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बिल्कुल शानदार प्रश्न बन रहा है, यहाँ के उत्खनित स्थलों को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ तांबे की 40 खदानें थी जिनसे तांबा निकाला जाता था। तांबे की 40 खदानें कहाँ थी? आहड़ में थी, जिनसे साथियों तांबा निकाला जाता था। व्यवसायी ताम्र धातु कर्मी तांबा गलाना, वस्तुएं बनाना, यहाँ पर यह काम चलता था। किसका व्यवसाय कौन सा था? ताम्र धातु कर्मी जो है तांबा गलाने का काम करते थे और उससे जो है वस्तुएं बनाते थे। और लास्ट है आवासीय भवन जो ईंटों से निर्मित था, यानी वहाँ के जो मकान का निर्माण था वहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौन सी? आहड़ सभ्यता की बात हो रही है। तो प्यारे साथियों, इससे भी जो है कई प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको जो है विस्तार पूर्वक ध्यान से देखना, ये अपने गद्यांश को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है, ढूंढ के बताना है। पहला, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तीसरा, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। चौथा, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा नजर आता है आपको? क्या लगता है? बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। आवासीय भवन जो साथियों इनकी नींव में ईंटों का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। आवासीय भवनों की नींव में जो है ईंटों का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? आहड़ सभ्यता की बात हो रही है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा, धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा, यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड निकले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो प्यारे साथियों, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प अपना राइट हो जाएगा प्यारे साथियों? ए, सी, एम, डी सही, बी, एम, डी सही और ए एवं बी सही और ए, बी, सी सही। प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। बिल्कुल देखते हैं, आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे और धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा, यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड निकले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। बिल्कुल ये साथियों अपनी आहड़ सभ्यता से ये तीनों बातें मैच हो रही है। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाज रखने के मृदभांड गोरे एवं कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, आहड़, पीलीबंगा। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल अनाज रखने के मृदभांड जो गोरे और कोठे राजस्थान के जो है आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागोर। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र ऑप्शन बी आहड़ था। बिल्कुल ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा, हड़प्पा, बालाकोट से और आहड़ से। प्यारे साथियों, ये प्राप्त हुए हैं आहड़ से। राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण जो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। साथियों, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने इस सेशन को शेयर जरूर कर देना प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, सॉरी इसका प्रश्न नहीं है, इसकी अभी कुछ बताई थी ना मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बातें। आपको जो है सारे प्रश्नों का निचोड़ आपको इस गद्यांश में देखने को मिलेगा। गोरे व कोटे यानी उसका मतलब है बड़े मृदभांड। गोरे व कोटे मृदभांड जो लाल काले मृदभांड, लेपिस लाजुली पत्थर और गोमेद स्फटिक, 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे, सिलबट्टा, एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। कृषि की बात करते हैं साथियों, जो चावल गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, लगभग 8 फसलों का उल्लेख और अन्न संग्रह के कुछ अंडाकार पात्र गोरे व कोठे मिले हैं जो पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में रखे हुए हैं। साथियों, इंपॉर्टेंट बातें थी, आपने पढ़ ली है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मनके, लेपिस लाजुड़ी और टेराकोट मनके। प्यारे साथियों, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त जो है प्यारे विद्यार्थियों लेपिस लाजुली जो है सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा विस्तार, लाजवर्द, राजावती, लेपिस लाजोली मूल्यवान नीले रंग का जो है पत्थर मुख्यतः अफगानिस्तान में पाया जाता है जो आहड़ के बाह्य संपर्क विदेशी व्यापार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संची के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान की कौन सी सभ्यता को ताम्र संची के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आहड़, ग्लुंड। प्यारे विद्यार्थियों, इस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता, जिसको साथियों ताम्र संची के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इससे ही जुड़ा, खालिस्तान की सभ्यता कांटली नदी पर स्थित है? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता जो है साथियों कांटली नदी पर स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। रीट मेंस उर्दू वाली एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो साथियों प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता
किस नदी के किनारे है? कौन सी के? बिल्कुल अभी पढ़ा था आपने, कांतली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता जो है किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लोहा युग से, ताम्रकांस्य युग से, पुरापाषाण काल से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता ताम्रकांस्य युग से संबंध रखती है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया है? कालीबंगा, जोधपुरा, गणेश्वर और रेड। प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट ऑप्शन गणेश्वर हो जाएगा। बिल्कुल प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार जो अपने गणेश्वर संस्कृति में पाए गए हैं। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़, बेराठ, कालीबंगा, गणेश्वर। साथियों गणेश्वर में प्राप्त हुई है सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री जो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सीकर जिले में जो है नीम का थाना में कांतले नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? आहड़, कालीबंगा, गलुंड, गणेश्वर। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। साथियों गणेश्वर संस्कृति पे देखो कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न शानदार है। सीकर जिले के नीम का थाना कांतली नदी के उद्गम पर साथियों खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जो है गणेश्वर है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? एच डी सांकलिया, एन घोष, वी एन मिश्रा, आर सी अग्रवाल। प्यारे साथियों ये हुआ था आर सी अग्रवाल के निर्देशन में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो है आर सी अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर। प्यारे साथियों ये स्थित है सीकर में। बिल्कुल राजस्थान के अपने सीकर जिले में जो है गणेश्वर स्थल स्थित है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? सीईटी 10+2 और लैब असिस्टेंट साइंस वाले पेपर में यह प्रश्न आ चुका है, तो प्रश्न बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराठ। प्यारे साथियों सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल गणेश्वर में जो है प्यारे विद्यार्थियों ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंध रखते हैं। गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंध रखते हैं मध्य पाषाण संस्कृति से, पुरापाषाण संस्कृति से, ताम्र संस्कृति से, नवपाषाण संस्कृति से। बिल्कुल ताम्र संस्कृति से जो है गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। यानी कि मतलब कहने का है ताम्र संस्कृति के साथियों साक्ष्य अपनी गणेश्वर संस्कृति में मिले हैं। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, इसकी कुछ व्याख्या गणेश्वर संस्कृति की। कांतली नदी के किनारे नीम का थाना ताम्र युगीन संस्कृति, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचय सभ्यता किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। और यहाँ से प्राप्त तांबे के आयुध उपकरण 99% तांबा है। यानी कि यहाँ से जो उपकरण मिले हैं उनमें साथियों 99% जो है तांबा शामिल है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा को ताम्र सामग्री यहीं से भेजी जाती थी। और 1977 ईस्वी में जो है आर सी अग्रवाल जिन्होंने साथियों 1978 से 79 विजय कुमार ने उत्खनन करवाया था। गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम है साथियों 2800 ईसा पूर्व और खोज विनय कुमार द्वारा 1967 में ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम और हड़प्पा सभ्यता को ताम्र आपूर्ति करती थी गणेश्वर संस्कृति। और कुल्हाड़ी, बाण, भाले, आरपून, मछली के कांटे साथियों ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता था किसे? गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता यहाँ के मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं। और बस्ती को साथियों बाढ़ से बचाने के लिए पत्थरों के बांध भी बनाए गए हैं अपनी गणेश्वर संस्कृति में। तो साथियों कई इंपॉर्टेंट बातें आपने पढ़ ली है। और अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा, गणेश्वर, बेराठ, बालाथल। साथियों रीटमेंस
सिंधी 2023 में यह प्रश्न आ चुका है और सीटी ग्रेजुएशन वाली एग्जाम में भी यह प्रश्न आ चुका है। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट, बालाथल। बिल्कुल बेराट से प्राप्त हुए थे यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन, विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का शहर है और बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। साथियों सही कूट का चुनना है, सही कूट को चुन के बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, न तो एक ना ही दो, दोनों कथन सत्य है। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। साथियों केवल सेकंड वाला सही है, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकार्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकार्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट, रंगमहल, आहर और बाड़पोल। प्यारे विद्यार्थियों बेराट में जो है मौर्यकालीन वास्तुकार्य के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी और नील रत्न बनर्जी कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता से उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? आहड़, बेराट, गिलुंड, बागोर। प्यारे साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। बेराट सभ्यता में साथियों दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित की मुख्य भूमिका रही। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित थी? कालीबंगा, बेराट, आहड़, बालाथल। प्यारे साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। बीजक की पहाड़ी जो है साथियों बेराट सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेराट जो विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? डी आर भंडारकर, आर सी अग्रवाल, डॉक्टर एन आर बनर्जी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। साथियों दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है बेराट में प्रथम उत्खनन हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीम की डूंगरी एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? गणेश्वर सभ्यता से, बेराट सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। बेराट सभ्यता से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, आहड़, बनावली। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। साथियों बेराट पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट में ये प्रश्न आ चुका है। और अगला प्रश्न है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चित्तग्रह कहाँ मिला? नगरी, बेराट, कोलवी, लालसोट। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। रीट मेंस में ये प्रश्न आ चुका है, लेबर असिस्टेंट में भी ये प्रश्न आ चुका है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चित्तग्रह साथियों बेराट में मिला। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? बेराट, बुचकला, बडली, बरनाला। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में अशोक का अभिलेख साथियों बेराट सभ्यता में मिला था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए यानी बेराट में अशोक का अभिलेख मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। प्यारे साथियों ये हुई थी बेराट से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा विस्तार बेराट के बारे में बात करते हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मौर्यकालीन सभ्यता और दयाराम साहनी 1936 ईस्वी में इसकी खोज। उत्खनन दयाराम साहनी 1937, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित 1962 से 63 में। और बाणगंगा नदी के किनारे विकसित है बेराट। और बाबरू शिलालेख 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा जो वर्तमान कोलकाता संग्रहालय में है। 7 बुद्ध पुस्तकों का उल्लेख, बुद्ध धम्म ब्राह्मी लिपि, भीम डूंगरी की तलेटी में रूपनाथ सासारमा अभिलेख की प्रतिलिपि बेराट संस्करण प्राप्त। और 36 मुद्राएं जिनमें से साथियों 8 चांदी की पंचमार्क आहत मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं, इनमें से 16 राजा मेनेंडर की है। और भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, बीजक पहाड़ी पर उत्खनन और मौर्यकालीन सभ्यता, महाभारत कालीन बौद्ध स्तूप के टुकड़े, अशोक कालीन तथा विशाल बौद्ध विहार के चिन्ह मिले हैं।
300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल से, और चित्रित शैलाश्रय पेटेंट रॉक शेल्टर और प्राचीनतम संख लिपि में चित्रित। प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें थी, इससे भी कई प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। सुनारी सभ्यता के अवशेष साथियों राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां जिनका साथियों अवशेष मिले हैं? सुनारी, नगरी, बरौर, बागौर। प्यारे साथियों, ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के जो है सुनारी गांव से साथियों अयस्क से लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनारी सभ्यता के बारे में। कांतली नदी के किनारे नीम का थाना में स्थित है। यहाँ उत्खनन में अयस्क से लोहा तथा लोहे उपकरण बनाने की भट्टियां मिली हैं। लोहा का कटोरा, प्याला, शंख की चूड़ियां भी मिली हैं। प्राचीनतम लोहे भट्टियों की अवशेष चावल प्रयोग के साक्ष्य और मातृ देवी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी। अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बीबी लाल के में, वीएन मिश्र के में, आर.सी. अग्रवाल के में, अमलानंद घोष के में। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल वीएन मिश्र के में जो है उत्खनन हुआ था बालाथल सभ्यता का। अगला प्रश्न है, बालाथल राजस्थान के जो है ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि खालिस्तान में स्थित है। सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। प्यारे साथियों, वीडियो को तेजी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेशन बहुत ही लंबा हो जाता है और विद्यार्थी उसको जो है पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड में पढ़ा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि खालिस्तान में स्थित है। किसमें है? उदयपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बालाथल उदयपुर से लगभग 42 किमी जो है दक्षिण पूर्व में वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 ईस्वी में प्रो वीएन मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर वी.एस. शिंदे और डॉक्टर आर.के. मोहंते पूना, डॉक्टर देव कोठारी तथा डॉक्टर ललित पांडे ने किया। उत्खनन में मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृति भी पाई गई है। यहाँ से उत्खनन में 11 कमरों वाला विशाल भवन भी मिला है। प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें थी बिल्कुल। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, बागौर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल बागौर की सभ्यता साथियों भीलवाड़ा जिले में स्थित थी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न इससे ही जुड़ा, भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी पर बागौर स्थित है। लूणी, कोठारी, बनास, चंबल। प्यारे साथियों, कोठारी, भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। खोज डॉक्टर वीएन मिश्र 1967 और उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा तथा डॉक्टर एल.एस. लेसनी का नेतृत्व। काल की बात करते हैं साथियों, काल कार्बन C14 डेटिंग प्रणाली द्वारा 3000 ईसा पूर्व निर्धारित और कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष माइक्रोलिथ औजार प्राप्त हुए हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय और प्रस्तर उपकरण, गाय, बैल, सुअर की हड्डियां प्राप्त और मध्य पाषाणकालीन माइक्रोलिथिक एज। साथियों, मनुष्य की प्रकृति, आखाटक खाद्य संग्रह और बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाणकालीन का भी घर यहाँ पे मिला है, घर के साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। रंगमहल में विशेष रूप से साथियों चावल की खेती की जाती थी। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, रंगमहल गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। और उत्खनन की बात करते हैं, हन्नारिड द स्वीडिश आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन टू इंडिया 1952 से 54। विशेषतः चावल की खेती तथा यही उनका भोजन था और मृदभांड लाल गुलाबी रंग के थे। शिव के अजेकपाद स्वरूप की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ प्राप्त हुई है प्यारे विद्यार्थियों? ये हुई है अपनी रंगमहल में। अगला प्रश्न है, वह स्थान जिसे
प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है तिलवाड़ा नगरी और रेड नलियासर। साथियों ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। रेड को साथियों प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। साथियों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें रेड की बात करते हैं। बेड़ सभ्यता निवाई टोक में स्थित है और प्राचीन भारत का टाटा नगर उत्खनन में साथियों 3076 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं और मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्खनन साथियों 1938 के ऐनपुरी के द्वारा किया गया था। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, राजसमंद में। पहले साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले में जो है ओजियाना स्थित है। ओजियाना सभ्यता की बात करते हैं साथियों बदनौर ब्यावर में और खोज BR मीणा आलोक त्रिपाठी 2000 ईस्वी में और गोल छेद वाला पत्थर कार्नेलियन फियांस सिलबट्टा प्रस्तर हथौड़ा शंख तांबे की चूड़ियां आदि और आहड़ बनास संस्कृति का विस्तार मृदभांड में काले रंग के जो सफेद रंग के चित्रित हैं। प्यारे विद्यार्थियों काले रंग के मृदभांड जो सफेद रंग से चित्रित हैं। और अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? करणपुरा, कालीबंगा, बिंजौर, आहार। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से साथियों बिजनौर स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान पुलिस 2020 में प्रश्न आ चुका है। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें बिजनौर की बात करते हैं। फोर एमेसर स्थानीय भाषा में थेड़ अनूपगढ़ में स्थित है और गग्गर हकरा नदी घाटी में जो है प्रारंभिक प्री हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पोस्ट उत्तर हड़प्पा के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। और करणपुरा, हनुमानगढ़, कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहाड़, उदयपुर में विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। उपयुक्त चारों विकल्प सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभ्यता आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों इससे पहले 2 वीडियो में सभ्यता को पढ़ाया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। और थैंक्स आपको हमारे इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।